तो दोस्तों अगर आप भी वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में पावर डायरेक्टर की कंप्लीट वीडियो एडिटिंग सिखा दूंगा। अगर आपके पास भी कोई पीसी लैपटॉप नहीं है तो आप पावर डायरेक्टर के अंदर से ही अपने मोबाइल से एक अच्छी वीडियो एडिट कर पाएंगे किसी भी सोशल मीडिया ऐप के लिए। और दोस्तों ये वाली जो वीडियो है ये 3-4 पार्ट में हो सकती है, तो इस वाले पार्ट को फुल देख लेना वरना आपको आगे की वीडियो समझ में नहीं आएंगी। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर दोस्तों अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी। अगर दोस्तों आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज सीख लेते हैं हम वीडियो एडिट करना। तो दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो एडिट करने के लिए पावर डायरेक्टर का यूज करूँगा। आप किसी भी ऐप का यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक खुद सीख लिया तो आप काइनमास्टर, पावर डायरेक्टर इनमें से किसी भी ऐप के अंदर अपनी वीडियो को एडिट कर पाएंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको आज पावर डायरेक्टर के अंदर वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो पहले दोस्तों आपको पावर डायरेक्टर है वो इंस्टॉल कर लेना है अपने प्ले स्टोर से, और फिर जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। पावर डायरेक्टर की ये खासियत है दोस्तों, आप इसको ना पोर्ट्रेट में भी चला सकते हो और लैंडस्केप में भी। अब आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट में है, और जैसे ही आप अपने फ़ोन को घुमाएंगे तो ये भी उसी के साथ लैंडस्केप में हो जाएगा। और इसको आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आपको अच्छा लगे, जैसा कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो अभी मैं आपको लैंडस्केप में करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप वीडियो एडिट करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी अगर आप लैंडस्केप में अपनी वीडियो को एडिट कर रहे हो। तो पावर डायरेक्टर में आपकी स्क्रीन है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ये पहले से ही ऐड किया हुआ। अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट भी बना कर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर सिंपली से न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है और इनमें से आपको कौन सी भी रेशो को सिलेक्ट करना है। अगर आप रील बनाना चाहते हैं तो 9:16 को, और अगर आप यहाँ पर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं तो आपको 16:9 को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं यूट्यूब वाली वीडियो के लिए इसको ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका न्यू प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसमें आप यहाँ पर सिंपली से मीडिया वगैरह ऐड हम कर सकते हैं। तो पहले मैं अभी आपको सिंपली से उसके अंदर ताकत दिखा देता हूँ, जो कि मैंने पहले से ही ऐड किया हुआ है। अभी आप दोस्तों इसके अंदर देख सकते हैं मैंने वीडियो ऐड की हुई है। वीडियो ऐड करने के लिए आपको सिंपली से इस वाले आइकन पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपकी सभी फाइल्स आ जाएंगी। यहाँ से आपको जो सी भी वीडियो ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन आता है, जैसे कि अगर आपको स्टिकर वगैरह ऐड करने हो या उसके नीचे कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हो, कोई इफेक्ट लगाना हो, या फिर कोई उसके अंदर फोटो ऐड करनी हो, वीडियो ऐड करनी हो, ये सभी चीज़ दोस्तों आप इसके अंदर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये वीडियो को कट करना सिखा देता हूँ कि वीडियो को कट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यही मेन चीज़ होती है। तो पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका आगे का पार्ट है वो डिलीट करना है, इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर जब आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और जहाँ से आपको डिलीट करना है वहाँ पर आपको ले आना है इसको, और फिर यहाँ पर आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। अब इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक ये। अब आपको अगर इसको डिलीट करना है तो आपको सिंपली से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं वो हिस्सा इसका डिलीट है वो हो चुका है। तो ऐसे आपको डिलीट है वो करनी है अपनी वीडियो को बीच में से ट्रिम दोस्तों आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप वॉल्यूम इसकी थोड़ी अगर आपको कम दिख रही है तो आप अपनी वॉल्यूम के इसके अंदर बूस्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप इसके अंदर अपनी वॉल्यूम को बूस्ट कर सकते हैं, और फेड इन वगैरह फेड आउट आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑडियो मिक्सिंग का टूल है, जैसे कि अगर आपको ऑडियो मिक्स करनी है अपने ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ऑडियो टूल के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। मैन का वूमन की तरह बना सकते हैं, चिल्ड की तरह बना सकते हैं, रोबोट की तरह अपनी आवाज़ को बना सकते हैं। ये सभी चीज़ दोस्तों आप इसके अंदर ऑडियो टूल के अंदर से कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको डी नॉइज़ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिससे कि आपकी नॉइज़ है वो डिलीट हो जाएगी। और वॉइस ओवर करने के लिए आपको वॉइस ओवर पर क्लिक कर देना है, फिर आप इसके अंदर से ही वॉइस को रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। फिर उसके बाद फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं, जो आपको यूज़ करना वो आप कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के अंदर दोस्तों ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छा लगे। कंट्रास्ट आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने अनुसार। सैचुरेशन को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पूरी को दोस्तों आप कम ही छेड़ना, क्योंकि इससे तो आपके फेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर भी दोस्तों आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेंट भी, शार्पनेस आप थोड़ी बहुत ही बढ़ा सकते हैं अगर आपको अपनी वीडियो में क्वालिटी लेके आनी है तो दोस्तों आपने ये सब देख। तो दोस्तों अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आप यहाँ पर सिंपली से इस वाले बटन पर क्लिक करके इसको अंडू कर सकते हैं और इसको रीडू कर सकते हैं। इससे आपने जो पहले किया और जो बाद में किया वो आपकी चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो की स्पीड है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप ऊपर करेंगे तो ज़्यादा होगी, नीचे करेंगे तो आप वीडियो की स्पीड है वो कम होगी। ये चीज़ आपने सीख ली। अब इफेक्ट वगैरह दोस्तों आप इसके अंदर लगा सकते हैं, जैसे कि ग्लिच का इफेक्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला इफेक्ट है जो ये ग्लिच का है, कुछ इस प्रकार से आपकी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद दूसरा भी ग्लिच का है और ये गिटर का है दोस्तों। इसके बाद आपकी वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये नॉइज़ का है, नॉइज़ का लगाने के बाद आपकी वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत ही नॉइज़ आने लग जाएगी। आप देख सकते हैं ये नॉइज़ आने लग गई है।
तो ऐसे ही दोस्तों आप इसके अंदर इफेक्ट भी लगा सकते हैं। अब उसके बाद आता है स्टेबलाइज़र। इसके अंदर दोस्तों एक बहुत ज़्यादा अच्छा टूल है ये स्टेबलाइजिंग का। अगर आपकी वीडियो में शेक है, आपकी वीडियो हिल रही है ज़्यादा, आपने चलते चलते वीडियो बनाई है तो आपकी वीडियो हिल रही है, तो आप स्टेबलाइजेशन का बटन पर क्लिक करके उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं और आपकी इतनी स्मूथ वीडियो लगेगी जैसे आपने गिम्बल से इस वीडियो को बनाया है। तो ये भी इसकी बहुत अच्छी है। और इसके अंदर दोस्तों आप अपनी जो स्किन है उसको स्मूथ कर सकते हैं, जैसे कि भी आप देख सकते हैं ये स्मूथ हो गई है। इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ जितनी मुझे स्मूथ रखनी है वैसी। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिट एंड फील है, इससे आप अपनी वीडियो को क्रॉप वगैरह कर पाओगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। ऐसे आप इसके अंदर से फिट पर क्लिक करके कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपको इस वीडियो का बैकग्राउंड है वो चेंज करना है, वैसे वाला नहीं, तो जैसे कि बल्कि इस वीडियो के पीछे आपको दिखेगा वो वाला बैकग्राउंड। रिप्लेस दोस्तों आप इसको इसके अंदर से कर सकते हैं। पैन एंड जूम का आपको पता ही है। क्रॉप का आप इसको पिंच एंड जूम करके इसको क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको इसका हिस्सा कुछ पसंद नहीं आया तो रोटेट दोस्तों इसके अंदर आप कर सकते हैं, इसका तो आपको ही पता है। दोस्तों फ्रीज फ्रेम करने के लिए आपको, जैसे कि आपको ये वाला जो फ्रेम है ये इसके अंदर आपको चाहिए ये वाला स्क्रीनशॉट। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है तो यहाँ पर आपको सिंपली से फ्रीज फ्रेम के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपको इतना फ्रेम है वो फ्रीज कर दे देगा। बाकी आपकी वीडियो अलग रहेगी, लेकिन जो ये इतना है ना, ये दोस्तों आपका फ्रीज हो जाएगा और ये स्क्रीनशॉट आपका इसके अंदर ही यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फ्रीज है वो हो जाता है। आप इसमें किसी भी हिस्से का फ्रीज फ्रेम कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा टूल है दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है इसके अंदर डुप्लीकेट। अगर आपको यही वीडियो एक बार और चाहिए तो आपको डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है, ये 2 बन जाएंगी। और उसके बाद रिवर्स का है। रिवर्स में अगर आपको ये वीडियो उल्टी चाहिए, जैसे कि आपने शुरू से एंड तक वीडियो शूट करी है तो आपकी एंड से शुरू तक हो जाएगी। अगर आप ऊपर से नीचे जंप लगा रहे हैं तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वाला जो पार्ट है वो अच्छा लगा होगा और इसमें मैंने आपको बेसिक टूल के बारे में बता दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अभी इसकी नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग के बारे में सीखेंगे कि आपको स्टिकर वगैरह कैसे लगाने हैं और इसके अंदर कलर ग्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो